Hello everyone, my name is Sumit. I hope you all are fine and learning English language in a very easy way. In today's class, we are going to learn some phrases. With the help of these phrases, you can improve your English. So let's learn. चलो सीखते हैं कुछ छोटे छोटे phrases. फ्रेज होता है वाक्यांश. इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट फ्रेज. एक पार्ट एक सेंटेंस होता है, उसका पार्ट होता है. फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. एक सेंटेंस का, एक वाक्य का भाग होता है. एंड हमने क्या सीखा था, बट वी हैव लर्न. जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर था, स्टार्ट, स्टॉप एंड कीप. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट दीज. इनके बारे में हमने सीखा था. स्टार्ट होता है किसी भी चीज़ को शुरू करना, स्टॉप होता है किसी भी चीज़ को बंद करना, और कीप होता है किसी भी चीज़ को कंटिन्यू चालू रखना. तो जैसे मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, आप मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करोगे और आप अपने मन में एक बार बना के देखोगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम करके देखोगे. जैसे मैंने पहले बताया था कि खेलना शुरू कर दो. खेलना शुरू कर दो. खेलना शुरू कर दो. तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? शुरू कर दो. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ. शुरू कर दो का मतलब होता है स्टार्ट, START, स्टार्ट. और क्या शुरू करना है? स्टार्ट प्ले, PLAY. बट जब दो एक्शन एक साथ आ जाते हैं तो हम पीछे वाले एक्शन में ING लगाते हैं. पीछे वाले जो वर्ब होते हैं उसमें ING लगाते हैं. तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा? स्टार्ट प्लेइंग, खेलना शुरू कर दो. अब इसी में मुझे ऐड करना है, एक गेम का नाम ऐड करना है. आई वॉन्ट टू ऐड अ गेम. अब मैं यहाँ पे एक गेम ऐड करना चाहती हूँ, उसका नेम ऐड करना चाहती हूँ. स्टार्ट प्लेइंग बैडमिंटन. बैडमिंटन खेलना शुरू कर दो. वी कैन राइट हेयर क्रिकेट. हम यहाँ पे क्रिकेट भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट हेयर फुटबॉल. हम यहाँ पे फुटबॉल भी लिख सकते हैं. बट जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है दैट विल बी सेम, वो सेम रहेगा. और पीछे आप किसी भी गेम का नाम ऐड कर सकते हो. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. बैडमिंटन खेलना शुरू कर दो. अब ये क्या बन जाएगा? बैडमिंटन खेलना शुरू कर दो. पहले हमने इतना सीखा था, खेलना शुरू कर दो, स्टार्ट प्लेइंग. आज हमने गेम का नाम भी ऐड कर लिया है. तो यू कैन इजीली मेक दिस फ्रेज. आप इस फ्रेज को इजीली बना सकते हो. स्टार्ट प्लेइंग बैडमिंटन, स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल, स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, स्टार्ट प्लेइंग लूडो, स्टार्ट प्लेइंग बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दो. आई होप आपको समझ आ गया है. अगर इसी को हमें स्टॉप के साथ बनाना है, हाउ वी विल मेक इट, कैसे बनाएंगे हम इसको? अब इसको हम कहेंगे कि खेलना, बैडमिंटन खेलना बंद कर दो. बैडमिंटन खेलना बंद कर दो. खेलना बंद कर दो. यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. आपको इसके बारे में पहले ही पता है. हमने अपने पहले वाली क्लास में इसके बारे में सीख लिया है. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट. खेलना बंद कर दो. बंद करने की इंग्लिश होती है स्टॉप, STOP, स्टॉप. और खेलना होता है प्ले. जब दो एक्शन साथ में आ जाते हैं, स्टॉप एक एक्शन है तो हम पीछे वाले एक्शन में ING ऐड करते हैं. स्टॉप प्लेइंग. अब क्या बंद करना है? बैडमिंटन खेलना बंद करना है. स्टॉप प्लेइंग बैडमिंटन. यू कैन राइट हियर फुटबॉल, बास्केटबॉल, लूडो, एनी गेम यू कैन ऐड. कोई भी गेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट से आगे देखोगे. अगर हमें कहना है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. अगर आप चाहो तो एक सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. खेलना, बैडमिंटन खेलना चालू रखो. बैडमिंटन खेलना चालू रखो. अगर हमें ये कहना है बैडमिंटन खेलना चालू रखो, चालू रखने के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं आपको बता चुकी हूँ. कीप का मतलब होता है किसी भी काम को कंटिन्यू रखना. कीप प्लेइंग बैडमिंटन. बैडमिंटन खेलते रहो या बैडमिंटन खेलना चालू रखो. सो इन दिस वे यू कैन मेक फ्रेजेस. आप इस तरह से फ्रेजेस बना सकते हो.
बैडमिंटन खेलना चालू रखो, कीप प्लेइंग बैडमिंटन। आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसान है। नाउ सी, चलो कुछ नया देखते हैं। खाना खाना चालू रखो, खाना खाना, खाना खाना चालू रखो। नाउ यू हैव टू मेक दिस, आपको बनाना है इसको। चालू रखना, वी विल यूज कीप, कीप। देन क्या चालू रखना है, ईट, EAT, ईट, कीप ईटिंग। और क्या चालू रखना है आपको, फूड, कीप ईटिंग फूड, खाना खाना चालू रखो, कीप ईटिंग फूड, कीप ईटिंग फूड। खाना खाना बंद कर दो तो वी विल यूज हियर, हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, स्टॉप ईटिंग फूड, स्टॉप ईटिंग फूड। खाना खाना शुरू कर दो तो वी विल यूज स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट ईटिंग फूड। In a very easy way you can make these simple phrases। आप बहुत ही आसान तरीके से इन simple phrases को बनाना सीख सकते हो। Keep eating food, stop eating food, start eating food। Keep eating food में खाना खाना चालू रखो, start eating food खाना खाना शुरू कर दो, stop eating food खाना खाना बंद कर दो। See next one। इसके बाद अगला सेंटेंस आप देखोगे, कपड़े धोना शुरू कर दो, कपड़े धोना शुरू कर दो। नाउ डू प्रैक्टिस विद मी, आपको इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करनी है। आपको पहले ये वाला स्ट्रक्चर उठाना है, धोना शुरू कर दो। अब शुरू करने की इंग्लिश यू ऑलरेडी नो, दैट इज स्टार्ट, START, स्टार्ट। देन यू हैव टू यूज दिस वन, ये जो एक्शन है इसको हमें पुट करना है स्टार्ट। वॉश, धोना की इंग्लिश होती है वॉश, स्टार्ट वॉश। अब दो एक्शन एक साथ आ गए हैं तो वी हैव टू ऐड ING, हमें यहाँ पे ING ऐड करना पड़ेगा, स्टार्ट वॉशिंग। और कपड़े जो होते हैं उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स। स्टार्ट वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना शुरू कर दो, कपड़े धोना शुरू कर दो, स्टार्ट वॉशिंग क्लोथ्स, स्टार्ट वॉशिंग क्लोथ्स। यू हैव टू डू स्पीकिंग प्रैक्टिस लाइक दिस, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। कपड़े धोना बंद कर दो, अगर हमें बंद करना बोलना है तो वी विल यूज स्टॉप वॉशिंग क्लोथ्स। रेस्ट वर्ड्स विल बी सेम, जो रेस्ट वर्ड्स हैं, बाकी जो बचे हुए वर्ड्स हैं दैट विल बी सेम, वो सेम ही रहेंगे। एंड अगर आपको कहना है कि कपड़े धोते रहो या कपड़े धोना चालू रखो, देन यू विल यूज कीप, 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 कीप वॉशिंग क्लोथ्स, कीप वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना चालू रखो, कपड़े धोते रहो। सो इन अ वेरी इजी वे यू कैन फ्रेम दिस सिंपल सेंटेंसेस। स्टार्ट वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना शुरू कर दो, स्टॉप वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना बंद कर दो, कीप वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोते रहो या कपड़े धोना चालू रखो। लेट्स लर्न वन मोर सेंटेंस। चलो एक और सेंटेंस हम सीखते हैं। चाय बनाना शुरू कर दो, चाय बनाना शुरू कर दो, चाय बनाना शुरू कर दो। फर्स्ट यू हैव टू सी दिस वन, आपको इसको देखना है। शुरू कर दो, इसकी इंग्लिश यू ऑलरेडी नो, दैट इज स्टार्ट, START, स्टार्ट। देन यू हैव टू सी दिस वन, अब आपको इसको देखना है। बनाना, बनाना की इंग्लिश होती है, यू कैन यूज मेक और प्रिपेयर, मेक और प्रिपेयर दोनों का यूज कर सकते हो आप। मेक मतलब भी बनाना होता है एंड प्रिपेयर मतलब भी बनाना होता है, प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब भी बनाना होता है। सो यू कैन यूज बोथ, आप इन दोनों में से एज यू विश, जो भी आपकी विश है, जो भी आप चाहो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। स्टार्ट, आई एम यूजिंग प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग,
स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब दो एक्शन साथ में आएंगे तो पीछे आईएनजी आएगा। स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अब आपको क्या बनाना शुरू करना है? स्टार्ट प्रिपेयरिंग टी। स्टार्ट प्रिपेयरिंग टी। चाय बनाना शुरू कर दो, चाय बनाना चालू कर दो। नाउ अगर इसी को हमें बोलना है चाय बनाना बंद कर दो, तो वी विल यूज स्टॉप। हम क्या यूज करेंगे? स्टॉप यूज करेंगे। स्टॉप, STOP, स्टॉप प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग टी। स्टॉप प्रिपेयरिंग टी। चाय बनाना बंद कर दो। अगर हम कहें कि चाय बनाते रहो या चाय बनाना चालू रखो, देन वी विल यूज कीप। हम क्या यूज करेंगे? कीप प्रिपेयरिंग टी। चाय बनाते रहो या चाय बनाना चालू रखो। सो इन दिस वे यू कैन लर्न दिस सिंपल फ्रेजेस। आप बहुत ही इजी वे में इन फ्रेजेस को लर्न कर सकते हो एंड यू कैन यूज ऑल्सो इन योर डे टू डे लाइफ। आप अपनी डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी कर सकते हो। चाय बनाना शुरू कर दो, चाय बनाना बंद कर दो, चाय बनाते रहो या चाय बनाना चालू रखो। नाउ सी, बर्तन धोना शुरू कर दो। बर्तन धोना शुरू कर दो। बर्तन धोना शुरू कर दो। फर्स्ट यू हैव टू सी दिस वन। आपको इसको देखना है। धोना शुरू कर दो। शुरू करने की इंग्लिश दैट यू ऑलरेडी नो, आपको पता ही है। स्टार्ट, START, स्टार्ट। धोने की इंग्लिश आपको पता ही है। वॉश एंड वी विल यूज ING। हम ING यूज करेंगे। स्टार्ट वॉशिंग। बर्तन की इंग्लिश होती है डिशेज, DISHES, डिशेज। बर्तन धोना शुरू कर दो। एंड इफ वी हैव टू से लाइक दिस, बर्तन धोना बंद कर दो, देन वी विल यूज हियर स्टॉप, STOP, स्टॉप वॉशिंग डिशेज। बर्तन धोना बंद कर दो। बहुत बार हम घर में ऐसे बोलते हैं, बर्तन धोना शुरू कर दो, बर्तन धोना बंद कर दो, बर्तन धोते रहो। देन वी विल यूज हियर कीप वॉशिंग डिशेज। बर्तन धोते रहो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। आप इसको समझ चुके हो। स्टार्ट कैसे यूज करेंगे, हाउ वी विल यूज स्टार्ट, हाउ वी विल यूज स्टॉप एंड हाउ वी विल यूज कीप। इनका कैसे यूज होता है छोटे छोटे फ्रेजेस में। नेक्स्ट सी, इफ वी हैव टू से लाइक दिस, मूवी देखना शुरू कर दो। 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 यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू से दिस वन। आपको इसको देखना है। शुरू करने की इंग्लिश होती है स्टार्ट, START, स्टार्ट। एंड देखने की इंग्लिश होती है वॉच, स्टार्ट वॉचिंग, स्टार्ट वॉचिंग मूवी, स्टार्ट वॉचिंग मूवी। मूवी देखना शुरू कर दो। एंड अगर हमें कहना है मूवी देखना बंद कर दो, देन वी विल यूज स्टॉप वॉचिंग मूवी। अगर हमें कहना है कि मूवी देखते रहो या मूवी देखना चालू रखो, देन वी विल यूज कीप वॉचिंग मूवी। इट्स अ वेरी इजी वे। बहुत ही आसान तरीका है। मूवी देखना स्टार्ट कर दो या शुरू कर दो, मूवी देखना बंद कर दो, मूवी देखते रहो या मूवी देखना चालू रखो। नाउ सी वन मोर सेंटेंस आप देखोगे। सैर पर जाना शुरू कर दो। सैर पर जाना शुरू कर दो। सैर पर जाना शुरू कर दो। अब शुरू करने की इंग्लिश यू हैव ऑलरेडी नो, आपको इसका पता ही है। स्टार्ट, START, स्टार्ट। अब सैर पर जाने की इंग्लिश होती है गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक।
जब हम वॉक पे जाते हैं उसके लिए हम बोलते हैं गो फॉर अ वॉक, लेकिन हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड ing इन लास्ट एक्शन। जब हमारे दो एक्शन आ जाते हैं देन वी हैव टू पुट ing इन आवर लास्ट एक्शन। हमारे लास्ट एक्शन के अंदर हमें ing पुट करनी होती है। स्टार्ट गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक पर जाना शुरू कर दो। गो फॉर अ वॉक ये एक कंप्लीट फ्रेज होता है सैर पर जाने के लिए। स्टार्ट गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक पर जाना शुरू कर दो। अगर हमें कहना है कि वॉक पर जाना बंद कर दो, स्टार्ट स्टॉप, देन वी विल यूज स्टॉप। गोइंग विल बी सेम, फॉर विल बी सेम, आ विल बी सेम एंड वॉक विल बी सेम, ये पूरा सेम रहेगा। अगर हमें कहना है कि सैर पर जाना चालू रखो, समटाइम्स डॉक्टर गिव एडवाइस टू अस, जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें इस तरह की सलाह देते हैं कि सैर पर जाना चालू रखो या फिर सैर पर जाना शुरू कर दो। तो इस तरह की एडवाइस हमें डॉक्टर्स देते हैं कि कीप गोइंग फॉर अ वॉक, कीप गोइंग फॉर अ वॉक, सैर पर जाना चालू रखो या सैर पर जाते रहो। जो भी आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, सैर पे जाते हो, वॉक के लिए जाते हो मॉर्निंग या इवनिंग, उसको कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट सी, नहाना शुरू कर दो, नहाना शुरू कर दो। लेट्स लर्न अ न्यू फ्रेज, नहाना शुरू कर दो, नहाना शुरू कर दो, नहाना शुरू कर दो। अब शुरू कर दो इंग्लिश यू ऑलरेडी नो, इसकी इंग्लिश आपको पता ही है, स्टार्ट, स्टार्ट। अब नहाने की इंग्लिश होती है टेक अ बाथ, टेक अ बाथ, टेक अ बाथ, ये एक कंप्लीट फ्रेज होता है, टेक अ बाथ। स्टार्ट, टेक अ बाथ नहीं यूज करेंगे। अब ये जो टेक है इसके साथ हमें व्हाट वी हैव टू पुट, हमें इसके साथ ing लगाना पड़ेगा। स्टार्ट टेकिंग अ बाथ, नहाना शुरू कर दो, स्टार्ट टेकिंग अ बाथ। अगर हमें कहना है कि नहाना बंद कर दो देन वी विल यूज स्टॉप, स्टॉप टेकिंग अ बाथ, नहाना बंद कर दो, नहाना बंद कर दो। अगर हमें कहना है कि नहाते रहो या नहाना चालू रखो देन वी विल से स्टॉप, सॉरी कीप, देन वी विल यूज हियर कीप। कीप होता है किसी भी काम को चालू रखना है, कीप टेकिंग अ बाथ, नहाते रहो या नहाना चालू रखो। अगर मुझे ये कहना है नाउ यू हैव टू मेक दिस, आपको बनाना है इसकी इंग्लिश, इसकी इंग्लिश आप बनाओगे। इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। नाउ से शुरू कर दो, यू हैव टू यूज स्टार्ट, स्टार्ट। बोलने की इंग्लिश यू ऑलरेडी नो, स्पीक, SPEAK, स्पीक, एंड यू हैव टू पुट ing ऑल्सो, आपको ing भी पुट करना होगा। स्टार्ट स्पीकिंग, और क्या बोलना शुरू करना है, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। अगर मुझे यही कहना है कि इंग्लिश सुनना शुरू कर दो, अगर मैं यहाँ पे बोलने की जगह पे सुनना यूज कर दूं तो बट वी विल यूज हियर, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश, फिर हम क्या कर देंगे कि इंग्लिश सुनना शुरू कर दो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। नाउ हियर आई एम नॉट सेइंग कि इंग्लिश बोलना बंद कर दो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी बिकॉज इट्स आवर इंग्लिश क्लास, ये हमारी इंग्लिश क्लास है। इंग्लिश बोलते रहो, ओके, इंग्लिश बोलते रहो। देन वी विल यूज हियर कीप, कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलते रहो, इंग्लिश बोलते रहो एज मच एज यू कैन, स्पीक इंग्लिश एज मच एज यू कैन, जितना आप बोल सकते हो उतना इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। सो देखोगे आपने कितना इजी वे में ये सारे फ्रेजेस बना लिए हैं। कीप स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलते रहो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। नाउ वन फ्रेज आई एम गिविंग फॉर यू, आपके लिए अब मैं एक फ्रेज दे रही हूँ। आई होप यू विल डू दिस वन एंड यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स।
आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे। टीवी देखना शुरू कर दो। 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 आपको इसको टीवी देखना बंद कर दो, बंद कर दो, ऐसे भी बनाना है। टीवी देखना चालू रखो, चालू रखो, ऐसे भी बनाना है। आई होप यू विल राइट ऑल 3 phrases इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज कमेंट एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।